हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे के फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आगे के फॉर्मूले क्या हैं, कैसे आते हैं, वो सारे कुछ। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको प्रूव करने के दो तरीके मैंने बता दिए थे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब अगला है हमारे पास कि कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा। ठीक है, हमें ये पता है कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है। ये हमने प्रूफ किया था कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होता है, तो वो होता है कॉस एक्स कॉस वाई, और माइनस होता है हमारे पास साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो होता है ना एक आइडेंटिटी होता है। ये जो होता है ये एक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका हमेशा बराबर आएगा। जैसे आप लोग ये पढ़ते थे ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो कितना होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का मतलब कि ए और बी के हर एक वैल्यू के लिए ये सही होगा। ठीक है, ऐसा ए और बी का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारा कुछ और है और राइट हैंड साइड से हमारे पास कुछ और है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो आप एक्स और वाई का वैल्यू जो भी रखना चाहोगे आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक्स माइनस वाई निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले में एक्स माइनस वाई निकालने के लिए आप देखो एक्स की जगह तो वही रख देते हैं, वाई की जगह पे बस क्या करेंगे हम लोग माइनस वाई रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस वाई बाई माइनस वाई। तो जब वाई को माइनस वाई से आप रिप्लेस करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। वाई की जगह पे क्या कर देना है आपको, माइनस वाई कर देना है। और माइनस कितना है हमारे पास, साइन एक्स, साइन एक्स, और साइन कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस वाई। अब हम लोग को कॉस ऑफ माइनस वाई का पता है और साइन ऑफ माइनस वाई का भी पता है। तो हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स साइन वाई। ये आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि साइन ऑफ माइनस वाई क्या होता है, माइनस का साइन वाई होता है। वो तो शुरू में आपको यहाँ पे बताया गया था, पहला दूसरा फॉर्मूला है। साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस का साइन एक्स होता है, कॉस ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है आपका। ओके, तो ये आ गया आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। अच्छा, और इसमें आप जो भी चाहो, कुछ भी चाहो वो सब कुछ डाल सकते हो। तो चलो इस पर और कुछ फॉर्मूले को ये करते हैं हम लोग कि अगर हमें ये पूछा जाए कि कॉस ऑफ, मतलब चलो इसको फिर से वापस लिखते हैं, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हमारे पास। तो अगर यहाँ पे हम x की जगह पे, अब की बार देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की जगह पे रख देते हैं पाई बाई टू, और y की जगह पे क्या रख देते हैं, x रख देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, कॉस एक्स, यानी कि कॉस ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि x की जगह पे पाई बाई टू रखा है और y की जगह पे x रख दिया, तो कॉस एक्स माइनस दिस वन विल बी साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू, और साइन एक्स, वाई की जगह पे एक्स। कॉस पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो हमारे पास आया क्या, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बता देंगे कि कैसे निकलेगा आपका ये। ठीक है, अच्छा, पाई बाई टू माइनस एक्स करके देखते हैं। इसी में हम निकालना चाहते हैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। तो देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे पाई बाई टू और वाई की जगह पे माइनस एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले में हम लोग अगर एक्स की जगह पे पाई बाई टू रख दें, ठीक है, और अगर वाई की जगह पे माइनस एक्स रख दें तो काम चल जाएगा। तो चलिए करते हैं, एक्स की जगह पे पाई बाई टू तो कितना आ जाएगा आपका, कॉस पाई बाई टू कॉस ऑफ माइनस एक्स और माइनस
साइन ऑफ पाई बाई टू और साइन ऑफ कितना माइनस एक्स। अब अगेन कॉस पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0, ये वाला 0 हो गया आपका, ये तो 1 हो जाएगा। और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स जो आया वो आपका कितना आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अगेन इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी बताते हैं इसको कि कैसे आप लोगों को करना कैसे है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमें निकालना है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स की, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होगा आपका। ठीक है, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स की बात करते हैं, तो चलो डायरेक्टली रख देते हैं अब कॉस ए कॉस बी, तो कॉस पाई कॉस एक्स माइनस साइन पाई साइन एक्स। अब साइन पाई का तो वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब ये सब आपको ग्राफ से मतलब पता चल जाएगा कि कैसे मतलब कितना होता है, या फिर एन पाई है ना, पाई का मल्टीपल है तो वैल्यू कितना होता है 0 होता है, या फिर ऐसे आप ग्राफ देख लो तो ये होता है आपका पाई, एक्स का वैल्यू पाई, तो एक्स के वैल्यू पाई पे वाई का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। अच्छा, कॉस वाला अगर पता करना है तो कॉस वाला जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है हमारे पास, ऐसा कुछ होता है, तो पाई पे वैल्यू कितना आएगा, पाई पे जो वैल्यू होगा हमारे पास -1 आता है, तो ये आपका -1 हो जाएगा, और कॉस एक्स तो कितना आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स। तो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स जो है हमारे पास वो माइनस का कॉस एक्स आ गया। अच्छा, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स निकालते हैं कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स कितना आएगा, तो अगेन फॉर्मूला लगा दो, कॉस पाई कॉस एक्स माइनस साइन पाई साइन एक्स, अगेन साइन पाई 0, सॉरी एक चीज़ गलती कर दिया, माइनस लगाना है ना हमें। तो कॉस ऑफ कितना हो जाएगा -x माइनस साइन पाई साइन ऑफ कितना -x। अब आप ये देखो कि साइन पाई है हमारे पास, तो साइन पाई पे तो भी कितना हो जाएगा आपका 0, ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो अब डजेंट मैटर कि यहाँ से क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं है। और कॉस ऑफ -x कितना होता है, कॉस एक्स ही होता है, तो आपका ये भी कितना आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स ही आएगा। यानी कि पाई प्लस एक्स करो तो भी माइनस का कॉस एक्स, और पाई माइनस एक्स करो तो भी माइनस का कॉस एक्स। अच्छा, अभी हमने देखा था कि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स करते हैं तो साइन एक्स आता है हमारे पास। हमने देखा था कि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स करते हैं तो साइन एक्स आता है। तो अब यहाँ से हम लोग अगर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला निकालना चाहें, देखो एक ही फॉर्मूले से ना जितने सारे फॉर्मूले हैं सबको हम लोग प्रूफ कर लेंगे। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना चाहें अगर, तो कितना आ जाएगा आपका कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ऐसा ही कुछ बन रहा है हमारे पास, मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे आना चाहिए, तो साइन के अंदर में जो ये एंगल है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, इसको अलग, और माइनस का वाई जो होगा आपका वो अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस का वाई, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है अभी भी। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बन गया, ये इसको अलग ले लेते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा कॉस ए यानी कि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, और प्लस कितना हो जाएगा साइन ए साइन यानी कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, साइन ए साइन बी साइन बी। अब कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स जो होता है हमारे पास वो कितना होता है साइन एक्स होता है, वो अभी हमने देखा था। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका कॉस पाई हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो होगा हमारे पास वो कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप ऊपर वाले से ही करके देख सकते हो। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना साइन वाई। ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो होगा आपके पास वो कॉस एक्स हो जाएगा, तो आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कितना आ गया साइन वाई। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला आ गया आपका वो ये आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप चाहते हैं ना ये वाला कर्व आप निकालना चाहते हैं कि साइन ऑफ मतलब ये कैसे आया पाई बाई टू माइनस एक्स हमने कैसे कर दिया, तो आप क्या करो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या कर दो पाई बाई टू माइनस एक्स कर दो,
तो चलो उसको बता देते हैं वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे लोग। कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स जो है हमारे पास वो कितना आया है, साइन एक्स आया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स रख देते हैं। तो आपका राइट हैंड साइड को इधर लिख देते हैं, तो ये कितना जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह पे कितना रखा जाए, पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो पाई बाई टू चला गया, कॉस एक्स कितना जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर में हमने यूज किया है वो किसके बराबर है, कॉस एक्स के बराबर है। अब हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। अब साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का भी फॉर्मूला यहाँ से हम लोग लेके आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में क्या करना है, इस वाले में अगर हम लोग y की जगह रिप्लेस कर दें माइनस वाई तो आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स कॉस वाई। तो कॉस वाई की जगह पे कितना, माइनस वाई और प्लस कॉस एक्स और साइन ऑफ कितना, माइनस वाई। अब देखिए कॉस ऑफ माइनस वाई क्या होता है, कॉस वाई होता है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई। और ये साइन ऑफ माइनस वाई कितना होता है, साइन ऑफ माइनस वाई माइनस का साइन वाई होता है, तो माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। ये आपका फॉर्मूला आ गया साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। देखो अब ना इस पे ना बहुत लोग ना क्या करते हैं कि ट्रिक लगाने के मतलब चक्कर में रहते हैं कि इस पे ट्रिक लगा देते हैं कि इसको कैसे याद रखा जाए। देखो आपको टोटल कितने फॉर्मूले हैं, अगर टोटल एनसीईआरटी के फॉर्मूले देखे जाएँ तो वो आपको मिलेंगे 21 और 6 और 2 और 2 27 आपके मतलब कि करीब टोटल जो हैं वो फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब ये 27 फॉर्मूले में ना कभी ट्रिक मत लगाया करो, कभी भी ट्रिक मत लगाया करो आप लोग। ठीक है, ट्रिक क्यों लगाओगे, मतलब 27 फॉर्मूले वहाँ पर अपना नाम याद रखने के लिए ट्रिक थोड़ी लगाते हो। ठीक है, आपको आपका नाम क्यों याद रहता है, क्योंकि होता है क्या है ना कि आप वो बार बार रिपीट करते हो, किसी ना किसी से सुन लेते हो। तो सेम काम आपको यहाँ पे करना है। अगर ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं तो किसी एक दिन बैठो और रट्टा मारो। ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे जितना रट्टा मारना है रट्टा मारो। ठीक है, पहले एक बार ऐसे रट्टा मारो, फिर आंख बंद करके उसको याद करने की कोशिश करो, फिर उसको लिखने की कोशिश करो, एक बार और लिखने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर जब एक दिन में आपको लगे कि हाँ याद हो गया है, उसके बाद क्या करना है, आपको हर दिन बस देखना है उसको। ठीक है, कहीं ऐसे जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ सामने जब जहाँ पे जिस टेबल पे बैठ के पढ़ते हो सामने में एक पन्ने पे लिख के साट दो। ठीक है, और महीने दिन ध्यान रखो कि महीने दिन हमको कंटिन्यू इसको क्या करना है, देखना है। अच्छा, और फिर इसका यूज़ कैसे होगा, यूज़ करने के लिए आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.3 को 2-3 बार कर लो। ये जितने सारे फॉर्मूले हैं ना, ये जितने सारे फॉर्मूले हैं आपके सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जितने सारे फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर ट्रिक मत लगाया करो कि ट्रिक लगा के और इसको याद कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ऐसा है ना कि मतलब होगा क्या कि आप ट्रिक थोड़ा सा भी भूले ना तो फिर ना बेसिक तरीके से भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या करो, रट्टा मारो। ठीक है, लिटरली हम बोल रहे हैं, फॉर्मूला ऐसे याद होता है। फॉर्मूला एक बार देख लो आप कि कैसे आया, कैसे है, डिराइव कैसे हुआ है। उसके बाद करना क्या होता है, इसको रट्टा ही मारना होता है। ठीक है, रट्टा मारो, बैठो तो तोते की तरह रट्टा मारो इसको। ठीक है, सो हम किसी को गुड मॉर्निंग की जगह साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बता दो उसको। ठीक है, रात में सोते वक्त अपने बगल में ये रखा करो, डायरी रखा करो। ठीक है, नोट्स वाला मतलब सॉरी फॉर्मूला वाला एक नोट्स बनाया करो, उसको रखा करो। और सोने से पहले बस कितना 2 से 3 मिनट लगेगा आपको पूरा का पूरा देखने में। ठीक है, और कुछ दिन करो, आप देखो कैसे नहीं याद होता है। कोई कह नहीं सकता है कि हमको याद नहीं हो रहा है। ओके, तो ये जितने सारे फॉर्मूले हैं 27 फॉर्मूले हैं, उसको एक पन्ने पे लिखो। ठीक है, जितना छोटा छोटा करके लिख सकते हो ताकि मतलब कि कम जगह में बहुत सारा चीज़ आ जाए। ठीक है, और उसको डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। 2-2 मिनट, 2 मिनट आप नहीं दे सकते हो। अगर 2 मिनट आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस लेके आ जाए, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंस लेके आ जाए, तो आप 2 मिनट क्या वो वर्थ इट नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो डेली डेली इसको याद करो। ठीक है, इस पर ट्रिक लगाने के चक्कर में नहीं कि पहले इसमें साइन होता है उसमें कॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा रट्टा मारो ना कि बिल्कुल एकदम कोई पूछे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई तो पूरा फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई ऐसे निकल जाना चाहिए, मतलब सोचना भी ना पड़े। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, शुरू शुरू में गाड़ी चलाने में आपको कितना दिक्कत होता है। ठीक है, कोई बाइक चलाता है तो कि मतलब कि क्लच लेना है, एक्सीलेटर लेना है, हमको गियर चेंज करना है, ब्रेक मारना है, हैंडल संभालना है। लेकिन कुछ समय बाद कैसा होता है, बिल्कुल सोचते भी नहीं, हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और कब गाड़ी चला के और चले जाते हैं। ठीक है, और आ भी जाते हैं।
कभी दिमाग में आता भी नहीं है। रीज़न क्या है, वो आदत बन चुका होगा, बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। किसी चीज़ को इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। बस कोई पूछे और बस फट तरी बस ऐसे मुंह से निकल जाना चाहिए। इतनी बार पढ़ो इसको, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का हमने फॉर्मूला देखा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला देख लिया। अब बाकी जितने सारे फॉर्मूले हैं, मतलब ये देखो आप, हमने ये फार्मूला कर लिया, ये फार्मूला कर लिया, ये फार्मूला कर लिया, ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके बारे में ना, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये वाले जो पार्ट हैं इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ये दिस वन, ठीक है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आपको बताते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब देखो उसके लिए आप इसको याद रखो, ये टी टू एन प्लस वन पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री टी प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू quadrant in which t lies, ठीक है। ये इस टी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि ये है क्या, चलो ठीक है, ये है क्या वो हम आपको अभी बताते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये कह रहा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स हो या फिर माइनस एक्स हो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस सप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि सप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो देखो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉसेक का सेक एक्स होगा, सेक एक्स का कॉसेक एक्स होगा और कॉटेक्स का टैन एक्स होगा, ठीक है। तो देखो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो दूसरे साइड जो आएगा हमारे पास, दूसरे साइड उसका सप्लीमेंट्री आएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर साइन दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास कॉसेक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि कुछ भी, यहाँ पे अगर कॉसेक दिया हुआ है, यहाँ पे अगर कॉसेक, इस साइड में अगर कॉसेक दिया हुआ है तो यहाँ पे जो आएगा आपका वो सेक एक्स आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, हाँ ध्यान रहे कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये क्या दिखा रहा है हमारे पास, टू एन प्लस वन क्या होता है, ऑड होता है ना, तो ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अब दूसरा चीज़ कहा हमने कि यहाँ पे प्लस माइनस जो है वो डिसाइड कौन करेगा, ये टी डिसाइड करेगा किस में लाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, देखो पहले आपको इस चीज़ को ध्यान रखो, ए एस टी सी ये है ना आपका, ठीक है। अब आते हैं आपको कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, ठीक है, तो आप बोल दोगे कॉस एक्स, क्योंकि ये आपको याद है, ठीक है। पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस एक्स कर देते हैं, लेकिन प्लस होगा या फिर माइनस होगा वो देखो आप कैसे डिसाइड करोगे। आप ये क्वाड्रेंट पहले देखो कि ये किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। तो पाई बाई टू माइनस एक्स, तो पाई बाई टू कैसे आओगे आप, ये पाई बाई टू गए, ये पाई बाई टू मतलब पॉजिटिव साइड में, ऐसे हम लोग लेते हैं ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव, और माइनस एक्स का मतलब कि आपको थोड़ा सा पीछे आना है। माइनस एक्स का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज चलोगे ना, तब आप इधर कहीं आओगे, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया आपने, वही बोला था हमने कि क्वाड्रेंट डिसाइड करो कि किस में लाई कर रहा है, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका प्लस साइन के साथ आएगा। अच्छा, और बताते हैं आपको कि साइन ऑफ, अगर हमसे पाई बाई टू प्लस एक्स पूछा तो क्या होगा। तो देखो
यहाँ पे तो बिना सोचे समझे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, cos x कर देंगे, क्योंकि वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, 1 इंटू पाई बाई टू है, तो आपका ये आ जाएगा। अब ये आप एंगल दोगे कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट होगा, तो पाई बाई टू में से कुछ ऐड किया जा रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन एक्स। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हम आपसे इससे पूछते हैं कि साइन ऑफ 21 पाई बाई टू प्लस एक्स कितना होगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ऐसे बता नहीं सकते हो, आपको क्वाड्रेंट पता करना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 21 पाई बाई टू जो होगा वो कैसे, कितने पे आएगा हमारे पास, तो इनिशियली हमने आपको बताया था 4n प्लस 1 पाई बाई टू, और यहाँ पे कि यहाँ पे जो होता है वो 4n प्लस 1 पाई बाई टू टाइप के नंबर्स आते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं हमारे पास 4n प्लस 3 पाई बाई टू के टाइप के नंबर्स आते हैं हमारे पास। यानी कि 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर दे, 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे। तो यहाँ पे आप देखो कितना है, 4 से डिवाइड करोगे 21 को तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 1 करोगे तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि ये कहाँ पे पहुँचा आपका, यहाँ पे पहुँच गया। मतलब क्या, जब ऐसे ऐसे आप घूम के जाओगे ना तो फाइनली यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा आपको। कितनी बार घूम रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कहाँ पे आके फाइनली रुकोगे उससे मतलब है। अच्छा, फिर क्या किया गया, प्लस एक्स किया गया, तो आप थोड़ा सा प्लस एक्स करोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, तो प्लस एक्स करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या कर दोगे, सीधा सीधा कॉस एक्स कर दोगे। ओके, अगर मान लेते हैं कि हम यही चीज़ कॉस के बारे में पूछते हैं कि कॉस ऑफ 21 पाई बाई टू और प्लस एक्स जो है वो क्या होगा, तो देखो सीधा सीधा आप साइन तो कर ही दोगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री में तो हो ही जाएगा। अब ये क्वाड्रेंट जो था हमारे पास वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, ध्यान रखोगे, इसके हिसाब से हम लोग साइन चेंज करेंगे। कॉस क्या होता है आपका, निगेटिव होता है ना, तो निगेटिव होता है तो एक माइनस लगा दो आप, ठीक है। तो आपको इतना सारा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को याद रखो बस। अब पाई वाले के बारे में बता देते हैं। ये आपका हुआ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अगर हो ना, यहाँ पे अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो और प्लस माइनस एक्स हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में आएगा। और प्लस माइनस क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इन विच टी, और एक्चुअली टी नहीं, ये अकॉर्डिंग टू रुक जाओ एक मिनट, इसको कैसे लिखा जाए, according to the trigonometric ratio, according to the sine of t based on quadrant of theta। हम इसको क्या बोल देते हैं, ये वाले पूरे एंगल को थीटा बोल देते हैं, ठीक है, कि थीटा के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका। देखो मे बी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखे, बट आप समझ जाओ कि कहना क्या चाहते हैं हम। ओके, तो अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स है, तो वो सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री हमने यहाँ पे बता दिया कि सप्लीमेंट्री क्या है, ठीक है, ये हमारे पास टी है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री तो हमारे पास जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री, इसको कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा आपका। फिर से ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो आप इसमें कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। अब दूसरा आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यहाँ पे है हमारे पास 2n पाई, या फिर नहीं 2n पाई नहीं, n पाई और प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सप्लीमेंट्री वगैरह बनी, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम टी, ठीक है। यहाँ पे आपका चेंज वेंज कुछ नहीं होने वाला है। देखो मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग कि n पाई प्लस माइनस एक्स, ये क्या है आपका मल्टीपल ऑफ पाई,
ये है आपका मल्टीपल ऑफ पाई, और प्लस माइनस मतलब साइन वही आपका अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इधर है ना वही आपका उधर भी हो जाएगा। जैसे आप देखो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स करना है हमें, ठीक है, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स करना है, तो देखो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यहाँ पे भी लिख दो साइन एक्स। अब पाई प्लस एक्स आ जाओ कि पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, तो पाई ये होता है और प्लस एक्स जब करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा यहाँ पे ये जो दूसरा वाला होगा ना उसको हमेशा हम लोग एक्यूट एंगल मान के चलेंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल अगर होगा यानी कि 90 डिग्री से कम होगा तो ऐड करने पे इसी क्वाड्रेंट में रहेगा ना कहीं ना कहीं, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, निगेटिव, तो आप माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होगा आपका, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होगा, तो ये तो साइन एक्स हो जाएगा, और पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पाई ये हुआ आपका, और माइनस एक्स करना है तो ऊपर जाओगे, तो माइनस एक्स जो करोगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। कॉस के बारे में बात करते हैं कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स कितना होगा, तो देखो आप सीधा सीधा ना कॉस लिख दो, कॉस एक्स, इसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। डिसाइड कर लो कि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दो। अच्छा अगर मान लेते हैं कि पूछा कि कॉस पाई प्लस एक्स कितना होगा आपका, तो कॉस पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका ये तो कॉस होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स, या फिर यहाँ पे देखो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस का कॉस एक्स, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस का कॉस एक्स, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स। अब 2 पाई वाला भी कर लेते हैं, चलो कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वही लिख दिया है यहाँ पे कॉस एक्स। अब एंगल देख लेते हैं कि एंगल कहाँ पे आएगा, तो 2 पाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पूरा घूम लिए और फिर एक्स अगर करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आप पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये एंगल जो होगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन कितना होगा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि सारे के सारे ही पॉजिटिव होते हैं। अच्छा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की बात की जाए कि 2 पाई माइनस एक्स कितना होगा आपका, तो देखो सीधा सीधा आप इसको तो ऐसे लिख दो, कॉस एक्स लिख दो। अब 2 पाई माइनस एक्स कितना होगा आपका, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, तो ये आपका 2 पाई हुआ, पॉजिटिव साइड में देखो चल रहे हैं, इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, तो फिर माइनस एक्स करना है तो आपको इधर चलना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में इतना चलोगे, तो ये आप 2 पाई चले और ये माइनस एक्स चल गया इस डायरेक्शन में, तो आपका ये जो एंगल आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, कॉस पॉजिटिव होता है, तो बस ये हो जाएगा आपका। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की भी बात कर लेते हैं, चलो कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा आपका, तो कितना कर दोगे आप, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, मतलब सॉरी ये साइन एक्स ऐसे लिख दिया। अब 2 पाई माइनस एक्स जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस का साइन एक्स। तो इन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखोगे आप इसको, एक तो आप ये याद रखो, ठीक है, एक तो आप इसको याद रखो और एक याद रखो इसको, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका इसको याद रखो, ठीक है। कुछ कुछ आप ऐसे ही मतलब कि वैल्यूज़ वगैरह निकाल के और चेक करके देख सकते हो कि जो निकल रहा है हमारा वो सही निकल रहा है कि नहीं, ओके। चलो आते हैं, अब अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan ऑफ एक्स प्लस वाई का। tan ऑफ एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले पे आते हैं अगला। तो tan ऑफ एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स tan वाई। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, x y एंड x प्लस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। रीज़न क्या है कि अगर इसमें से कोई भी हमारे पास मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया, देखो आप यहाँ पे देखो कि अगर x और y मल्टीपल ऑफ पाई हो गया तब तो यही दिक्कत हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा, हाँ सॉरी नॉट डिफाइंड होता है ना हमारे पास, हाँ
एक्स वाई और एक्स प्लस वाई जो है हमारे पास, tan जो होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों में से कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, सिंस 2n+1 पाई बाई टू पे हमारा जो tan होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ईजी है। इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं, कितना है हमारे पास, tan ऑफ एक्स प्लस वाई। तो tan ऑफ एक्स प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना आता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कितना, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, और डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई, और माइनस हो जाएगा आपका साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब हम इसको tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो आपका देखो ऊपर में क्या बन जाएगा, कॉस वाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा tan एक्स, दूसरा वाजा साइन वाई सॉरी कॉस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके ऊपर बन जाएगा tan वाई, और ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और माइनस यहाँ बन जाएगा आपका tan x tan y। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया tan ऑफ x प्लस वाई का। अब इसी में अगर y की जगह पे हम लोग माइनस वाई रख देंगे, ठीक है, रिप्लेसिंग y बाई माइनस वाई। अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, tan ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan ऑफ माइनस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस tan x और tan ऑफ कितना, माइनस वाई, ठीक है। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। ये हमने जब साइन ऑफ माइनस एक्स वाला जिस लेक्चर में बताया था, उस लेक्चर में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि कैसे आया था। तो tan x माइनस tan y डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 1 प्लस कितना आ जाएगा, ये tan x tan y, ठीक है। ये आपका आ गया tan ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला। तो देखो एक ही फॉर्मूला हम लोग cos ऑफ x प्लस वाई का निकाले थे, और उसी फॉर्मूले से सारे के सारे जितने सारे फॉर्मूले हैं ना, वो जितने सारे फॉर्मूले सबको सब के सब हम लोग उसी से डराइव कर सकते हैं, जितने सारे आए हैं। ओके, तो आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और आपका ये फॉर्मूला भी हो गया। अब नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग 12th वाले फॉर्मूले से करेंगे। ओके, थैंक यू।